Hello, good evening everyone. Today we are going to start IPAC nomenclature of alkane. In our previous lecture, I have discussed general molecular formula of alkane and bond line formula and structural formula of alkane. Okay. So today we are going to start IPAC nomenclature of alkane. First of all, rule for numbering. Okay, rule for numbering. First of all, rule for numbering. First of all, find the parent chain or main chain, parent chain or main chain. Then apply RFPD rule on substituent if it fails go by alpha betically, go by alpha betically. If it also fail then either side numbering will be possible. चलो, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये बहुत आसान है, आईपैक नोमेनक्लेचर बहुत आसान है. आप कितनों ही टफ क्वेश्चन रहेगा, बहुत ट्रिक्स आपको 2-3 लाइन का रूल लिखा है, इसको फॉलो करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका अल्केन का सॉल्व हो जाएगा. यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कूल रहो. 2 लाइन का हमने लिखा है यहाँ पे, 3 लाइन, और बहुत ही ईजी है. इसको फॉलो करके तुम किसी भी अल्केन के नोमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो पहले क्या लिखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पेरेंट चेन और मेन चेन, देन अप्लाई आरपीडी रूल ऑन सब्स्टिट्यूएंट. कुछ वर्ड लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसको समझेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आरपीडी रूल क्या होता है. ठीक है, इसको समझेंगे. और अगर मान ली तो वही फेल कर जाए तो गो बाय अल्फाबेटिकली. अगर वही फेल कर जाए, इफ इट ऑल्सो फेल देन अदर साइड नंबरिंग विल बी पॉसिबल. अगर वो भी फेल हो जाए तो हम किधर से भी नेमिंग करेंगे, दोनों सही होगा, एज यू विश. ठीक, चलो अब कुछ समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आरपीडी क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं. पहले देखो, समझते हैं पहले. इसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल और पेरेंट चेन क्या होता है वो भी देखेंगे अभी. तो लिखते हैं अपन यहाँ पे
मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का चेन दिया हुआ है आपको, इसमें करना व्हाट इज पेरेंट चेन, तो इसमें बोलेंगे कि सर जो दो कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोज कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब वह कार्बन चेन जिसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा कार्बन का नंबर होगा, वो होगा आपका पेरेंट चेन। ठीक है, अपन बात करते हैं तो इस स्ट्रेट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अब हर तरह से ट्राई कर लो, जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा तो हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन क्या होगा, स्ट्रेट चेन क्या होगा, ये होगा पेरेंट चेन आपका, है ना। ये क्या होगा, जो स्ट्रेट चेन है वो क्या होगा आपका, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। ध्यान देना, आफ्टर फाइंडिंग द पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद देन द रिमेनिंग एटम और ग्रुप एज अ ब्रांच फॉर्म। ठीक है, पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद जो एटम या ग्रुप लिंक्ड होगा, कनेक्टेड होगा किससे, पेरेंट चेन से, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये देख लो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरो, मिथाइल, और यहाँ पे ब्रोमो। तो आफ्टर द फाइंडिंग पेरेंट चेन देन द रिमेनिंग एटम और ग्रुप एज अ ब्रांच फॉर्म आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। मतलब पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद जो एटम या ग्रुप लगा वो क्या होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, ये दोनों भी क्या हो, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया कि सर पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद जो रिमेनिंग एटम और ग्रुप लगा होता है वो क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द पेरेंट चेन देन द रिमेनिंग एटम एज अ ब्रांच फॉर्म आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद जो एटम या ग्रुप कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक, चलो ये तुम देख लिए। अब यहाँ पे आता है RFPD। इसका मतलब क्या होता है, हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब लिख लो, RFPD मीन्स क्या होता है, RFPD का मतलब होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये होता है RFPD फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से मतलब नहीं है हमको, अब लिख लो, बता रहे हैं क्यों मतलब नहीं है। पहले हम पेरेंट चेन फाइंड करेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे। ये दो लाइन तुम दिखो, अभी 10 मिनट्स वेट करो, तुमसे कोई भी क्वेश्चन जो है नॉमेनक्लेचर का नहीं छोड़ेगा, सब सॉल्व हो जाएगा, अल्कीन का। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। बुक में देखोगे तो 2-3 पेज में रूल लिखा है, बड़ा बड़ा रूल लिखा है। हम लोग को 2 लाइन के रूल में सारी समझा देंगे। ऐसे फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट होकर करना। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, हम आगे चलते हैं। अब इसका मतलब समझना है, अभी लिख लो, फुल फॉर्म लिखिए, इसका मतलब क्या होता है। पहले क्या करेंगे, हम पेरेंट चेन फाइंड करेंगे। हम पेरेंट चेन का डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं आपको। फिर हम देखेंगे RFPD क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलेंगे फिर। चलो, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर, पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद जो एटम या ग्रुप लगा हुआ होगा वो क्या होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे हमने पेरेंट चेन फाइंड कर लिया, ये क्या है, ये है पेरेंट चेन आपका, लिखते हैं, ये है क्या आपका पेरेंट चेन, ये आपका पेरेंट चेन। ठीक, तो पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद जो भी एटम एज अ ब्रांच के फॉर्म में रहता है उनको बोलते हैं सर वो सब्स्टिट्यूएंट है। हो गया, और क्या। चलो अब हम आते हैं मेन इसका, ये पेरेंट चेन क्या होता है। पेरेंट चेन का डेफिनेशन लिखो पहले, फिर आगे बात करेंगे हम। चलो देखते हैं यहाँ पे पेरेंट चेन क्या होता है, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। चलो देखो, अब लिखते हैं पेरेंट चेन, और अभी के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन रहेगा नोमेनक्लेचर का, लेकिन उसको
प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा हमारा, जो बेसिक बताएं हम, बेसिक चीज़ बताएं हैं उसको देख लो आप। जैसे देख लो, मान लेते हैं, अच्छा इसका पहले डेफिनेशन लिख लो आप। लिखो क्या, वही चीज़ जो बोले वही चीज़ है, पेरेंट चेन, और इसको बोलते हैं मेन चेन। जो बोले वही लिख लो उसी चीज़ को, पेरेंट चेन और मेन चेन। क्या लिखोगे? द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन लिखो, द पॉसिबल longest chain which is present in alkane, are known as parent chain of alkane, are known as parent chain। चलो 2-4 एग्जाम्पल करते हैं, तब बात आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा गौर से समझना, बड़ा आसान सा है, इसको ज़्यादा हमें टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम पेरेंट चेन समझा रहे हैं पहले कि व्हाट इज पेरेंट चेन। चलो देखो, ये एक कार्बन चेन है, यहाँ फाइंड करना है कि पेरेंट चेन कौन होगा। देखो हम क्या लिखा है, द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन विच इज प्रेजेंट इन एल्केन, या ये कह सकते हो दैट इज, क्या लिख सकते हो, दोज, यहाँ लिखो दैट इज दोज कार्बन चेन which contain maximum number of carbon atom, ऐसे भी लिख सकते हो, maximum number of कार्बन एटम, ठीक। दैट इज दोज कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो चेक करते हैं यहाँ पे, देखो अपन यहाँ से काउंटिंग करते हैं। देखो एक यू हैव 3 ऑप्शंस, यहाँ से स्टार्ट करो, टर्मिनल से स्टार्ट करोगे ना। चलो काउंटिंग करो, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो रहा है, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ उसके स्टेट चेन पेरेंट चेन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अगर स्टेट चेन काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो रहा है, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा स्टेट चेन क्या होगा, पेरेंट चेन नहीं होगा। पेरेंट चेन आपका ये हो जाएगा, बिकॉज दिस चेन कंटेन 8 कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे 8 कार्बन कंटेन कर रहा है, 7th, ये होगा आपका पेरेंट चेन। ये क्या होगा, ये होगा आपका पेरेंट चेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड पेरेंट चेन, देन अप्लाई आरएफआईडी रूल, ठीक है। पहले सीखो कि पेरेंट चेन फाइंड कैसे करेंगे। ये हो गया पेरेंट चेन। 1-2 एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे एग्जांपल और देखो, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लो कि अब देखो, तुम नेमिंग कहाँ से काउंटिंग कर सकते हो, टर्मिनल से करोगे, या तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। देखो चलो यहाँ से करो, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से बात बराबर है ना, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से वहाँ जाओ, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अलग है। देखो अगर तुम यहाँ से काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। यहाँ से इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हम क्या देखेंगे सर जी, वहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ वहाँ से मतलब स्टार्ट करेंगे नेमिंग करना, नंबरिंग करना,
जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा मतलब। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको अपन पेरेंट चेन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो स्ट्रेट चेन क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे स्ट्रेट चेन आपका हो जाएगा पेरेंट चेन। पहला काम क्या करोगे नेमिंग करने के लिए? फाइंड करो पेरेंट चेन। जब तक पेरेंट चेन फाइंड नहीं करोगे तो नेमिंग गलत होगा आपका। पेरेंट चेन आपने फाइंड कर लिया, ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, इसको लिख लो, नोट डाउन करो, हम आगे चलते हैं। ठीक, चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि पेरेंट चेन करना ज़रूरी है। अगर पेरेंट चेन ही गलत फाइंड करोगे तो नेमिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जो भी नंबरिंग 3 4 जो भी रहा, चलो देखो ये आपका दिया हुआ एक कार्बन चेन दिया हुआ है, इसे फाइंड करना पेरेंट चेन, ठीक है। फाइंड करते हैं तो यहां से करोगे किस चेन में ज़्यादा कार्बन है, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये C3 क्या है, बताते हैं, रुको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां से करोगे 3 4 5 6 7 8, इसको ब्रेक डाउन कर लो, तो डाउट हो तोड़ लो इसको, ठीक है। हमें पेरेंट चेन फाइंड करना है, देखो तो CH3 CH2 CH, हम आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, हम पूरा बेसिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो CH3 CH2, यहाँ पे CH, इसको तोड़ो यहाँ पे, तो CH2 CH2 CH2, जरा गौर करो, C3H7 हो गया ना, देख लो यही चीज़ है। अगर डाउट लगे ना तो इसको ब्रेक डाउन करके देख लो क्या है इसमें, कितना कार्बन है। आप काउंट करो, यू हैव 3 ऑप्शंस। यहां से तुम कर सकते हो नंबरिंग, यहां से कर सकते हो और यहां से कर सकते हो। तो यहां से करो, यहां से करो, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से डिफरेंट हो जाएगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो इस चेन में है ज़्यादा कार्बन आ रहा है सर, ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। एक चीज़ और, पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद क्या होता है, जो ब्रांच है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये ध्यान देना, आफ्टर फाइंडिंग द पेरेंट चेन देन द रिमेनिंग एटम और ग्रुप एज अ ब्रांच फॉर्म आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। तो जब तक पेरेंट चेन फाइंड नहीं करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पता नहीं चलेगा। पहले क्या कीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द पेरेंट चेन, देन आफ्टर फाइंड द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। चलो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। चलो और ये भी क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हर तरह से नेमिंग कर लो, नंबरिंग करके चेक कर लो, जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा वही होगा आपका पेरेंट चेन। ये 3 एग्जाम्पल से आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं RPD के पास। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ हमें जानना है, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ जानना है। चलो देखते हैं क्या बेसिक चीज़ जानना है। सो लिख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो
चलो देखो यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अल्केन है ना, अल्केन में से अब बेटा क्या करो, एक H को रिमूव करो यहाँ से। अल्केन समझ रहे हो ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बता चुके हैं। इनका फॉर्मूला होता है सर CnH2n+2। ठीक, यहाँ से रिमूव करोगे तो जो फॉर्मेशन होता है वो ग्रुप बनता है, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। R से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। ठीक, CnH2n+1 हो जाएगा। और n हम बता चुके हैं, n क्या? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी अल्केन, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, इस तरह से। जैसे मान लो आपने मीथेन का मॉलिक्यूल लिया, इथेन का मॉलिक्यूल लिया, यहाँ से क्या करो आप एक H को रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में अपन Me से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? Me भी लिखते हैं। मिथाइल को Me भी लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं ना, मिथाइल, मिथाइल बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर मान लो आपने इथेन लिया, इथेन का स्ट्रक्चर लिख लो यहाँ पे CH3 इथेन। इथेन है, इथेन से क्या करो, एक H को, आपको नेम पता होगा, 2 कार्बन है, फॉर्मूला इथेन है ना, हम लिखेंगे नहीं, इथेन है। इथेन से क्या करो, एक H को, क्या बन जाएगा ये? CH2 सिंग। फ्री कार्बन दिखाओ, फ्री कार्बन दिखाओ यहाँ पे। तुम किधर दिखाओ, इधर दिखाओ, उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा सकते हो, कहीं दिखाओ। CH2 CH3, इसको बोलते हैं इथाइल। हाँ, इसको शॉर्ट में अपन ET से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ET से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं इथाइल। ठीक, इसी तरह से आप प्रोपेन लोगे, प्रोपेन लोगे ना, तो प्रोपेन से अगर एक H को रिमूव करोगे तो बन जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल। इनको शॉर्ट में अपन PR से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन प्रोपाइल कहते हैं। इसी तरह से ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख लो, नोट डाउन करो, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे ही अल्काइल ग्रुप बनेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखेंगे उसको। इसको लिख लो आप, नोट डाउन करो। तो अल्कीन से बनता है सर अल्काइल ग्रुप, लिख लो इसको, नोट डाउन करो। ठीक है, और कुछ हम ग्रुप लिख रहे हैं और एटम लिख रहे हैं, उसका आईपैक नेम याद रखो आप, क्योंकि अभी अपन यूज़ करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, बेसिक है, कुछ याद कर लो, बाद में याद नहीं करना पड़ेगा उसको। जस्ट स्टार्ट किए हो आप, 10th पास करके जस्ट अभी आए हो, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्या क्या नीड होगा आपको। चलो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको अब इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो, अब लिख लिए होगे। अब देखो हम क्या करते हैं, आप यहां पे कुछ लिखते हैं, हम यहां पे ग्रुप और एटम कुछ लिखते हैं, यहां पे यहां लिखते हैं आईपैक नेम, आईपैक नेम। ठीक, जैसे मान लो यहां पे लिखते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ लिखते हैं नाइट्रो। अब इतना ही रहने दो, अभी और अपन चलेंगे, बताएंगे आपको, अभी इतना ही जानो अभी। ठीक, चलो, इसको बोलते हैं फ्लोरो, क्या बोलते हैं? फ्लोरो, तो बोलते हैं फ्लोरो,
फ्लोरो, इसको बोलते हैं अपन क्लोरो, इसको बोलते हैं अपन ब्रोमो, इसको बोलते हैं अपन आयोडो, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो। इसको लिखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये आईपैक नाम में लिखो इसको। ठीक, चलो ठीक है, लिख लो। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको हम, चलो हटाओ इसके, यहाँ से हटा देते हैं। चलो अब डायरेक्ट हम आते हैं कि सर कैसे नेमिंग करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, जितना चीज़ बताएं उसको याद रखो और हम जो बोलें उसको कंसंट्रेट करो, ठीक है। करते हैं फर्स्ट सवाल से, चलो कूल रहो। देखो जैसे मान लो ये सवाल दिया हुआ है आपका, आसान सा क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। चलो हम क्या बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पेरेंट चेन। जो लिखा है 3 लाइन का रूल, उसी को अप्लाई करो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पेरेंट चेन। तो सर स्टेट चेन ही पेरेंट चेन होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि ब्रांचिंग में कार्बन है नहीं, तो स्टेट चेन क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। सर हम क्या किए, पहले पेरेंट चेन फाइंड कर लिए। क्या कर लिए, पेरेंट चेन पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर है, तुम लोग का भरोसा नहीं है, पेरेंट चेन लिखते हैं यहाँ, तुम कुछ और समझ लेगा, पेरेंट चेन। ठीक, चलो ये हो गया पेरेंट चेन आपको। अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ध्यान समझो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक, चलो हो गया। अब क्या लिखाए थे, आफ्टर फाइंडिंग द पेरेंट चेन देन द रिमेनिंग एटम और ग्रुप एज ब्रांच फॉर्म आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। फाइंड कर लिए, उसको क्या लिखाए थे, अप्लाई RFPD रूल। और RFPD का मतलब क्या होता है वो समझना है। फुल फॉर्म बता दिए आपको, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता चुके हैं, लेकिन फुल फॉर्म याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मतलब समझो। देखो बेटा RFPD का मतलब होता है, ध्यान समझना, RFPD का मतलब होता है, जो लिखा है रूल समझना, पहले क्या रूल लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पेरेंट चेन देन अप्लाई RFPD रूल ऑन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अब RFPD का मतलब होता है कि सर दोनों साइड से नेमिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट, यही मतलब होता है RFPD का। ध्यान सुनना, आई रिपीट अगेन, RFPD का मतलब होता है कि दोनों साइड से नेमिंग करेंगे, राइट साइड से भी नेमिंग करेंगे सर, और लेफ्ट साइड से भी नेमिंग करेंगे, राइट से भी लेफ्ट से नेमिंग करेंगे, यही मतलब होता है RFPD का। इतना ही RFPD का काम है। ठीक, चलो पेरेंट चेन फाइंड कर लिए, लगा दिए RFPD रूल लगा दिए। अब लेफ्ट साइड से नेमिंग करेंगे, राइट से भी नेमिंग करेंगे। अब ये काउंट करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितने नंबर पे आता है। लेफ्ट से नेमिंग करो तो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, लिख दो यहाँ 2। कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है, लिख दो कार्बन नंबर 4 पे 4 लिख दो यहाँ पे। अब राइट से करो नेमिंग, 1 2 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पुट कर दो यहाँ पे। 5 पे आ रहा है तो 5 पुट कर दो यहाँ पे। चेक करो, 3 पे आया, 5 पे आया, यही आया। हम क्या करेंगे, RFPD का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से नेमिंग करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को पुट करेंगे। यहाँ पे पुट किए, लेफ्ट साइड से 3 4 पे आया, राइट से आया 3 5। अब क्या करेंगे, इसका कहना है जो स्मॉलर डिजिट है वो वाला होता है सही, और जो लार्जर डिजिट है वो वाला होता है इनकरेक्ट। ठीक है, हमें स्मॉलर डिजिट क्या होता है वो होता है करेक्ट, और जो लार्जर डिजिट है यहाँ 24, यहाँ 35,
तो ये वाला इनकरेक्ट, हमें क्या करना, स्मॉलर नंबर वाला क्या होगा वो सही होता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, लेफ्ट साइड से करेंगे। राइट से नंबरिंग करेंगे तो इसका नेमिंग गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से नेमिंग करेंगे। हो गया, कुछ नहीं करना है, अब नाम लिख दो ना। क्या है, 2 पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, लिख दो, बड़ा आसान है, लिखो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, यहाँ थोड़ा गैप देना है, यहाँ भी गैप देना है, 4 क्लोरो। टोटल कार्बन कितना है देख लो, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। हो गया, कितना आसान तो है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है, सबसे आसान है, कुछ नहीं है। 2 पर ब्रोमो लिख दिए, 2 ब्रोमो, 4 पर क्लोरो, 4 क्लोरो, लास्ट में 6 कार्बन है, लिख दिया हेक्सेन, दैट्स इट। आ रहा बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट, एनी वन? यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेट, कमेंट करो, कोई डाउट हो तो। चलो खैर, कोई डाउट बेटा तो कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। चलो, ये तो था एक सवाल और देख लेते हैं तो आपको बात और समझ में आएगी। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान सुनना हमारी बातों को। क्वेश्चन वही रखते हैं, क्वेश्चन वही रखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बात को ध्यान से सुनना हमारी बातों को, जो लिखना चाह रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। इस बार यहाँ करते हैं क्लोरो को, यहाँ करते हैं CH2, यहाँ करते हैं ब्रोमो को, और यहाँ करते हैं CH2CH3। ठीक है सर, पेरेंट चेन में तो कोई ऐतराज़ नहीं है, पेरेंट चेन तो सर फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा पेरेंट चेन हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर पेरेंट चेन हो जाएगा ये। अब यही काम करेंगे, लेफ्ट साइड से भी नेमिंग करेंगे सर, राइट से भी नेमिंग करेंगे, तो पोजीशन वही आएगा 2 4, राइट से भी 2 4, नहीं 2 3 5, सॉरी 3 5, राइट से 3 5। यहाँ भी ये वाला सही, ये वाला गलत। अब क्या करो, आप लिख दो यहाँ पे नाम, क्या लिखोगे सर, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हेक्सेन, हेक्सेन लिखो, तुम इसे लिखोगे, ये लिखोगे ना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा 5 6 कार्बन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। लेकिन बेटा ये पता है ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, अब यहाँ एक नोट लिखवा रहे हैं। देखो हम जो लिखते हैं ना ऑलवेज, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, हम जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेंशन करते हैं तो हमेशा क्या क्या लिखेंगे, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करेंगे। तुमको ABCD याद है होगा, उम्मीद करते हैं, नहीं तो याद कर लेना। यहाँ पे ब्रोमो है B, यहाँ पे C क्लोरो है, पहले ABCD में क्या आता है, B की C, तो B आता है, पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, पोजीशन 4 रहेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको भूल जाओगे। हम क्या करते हैं, ऊपर से इरेज करते हैं। यहाँ डाउट नहीं था क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले ब्रोमो ही आएगा, 2 पे था तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी फर्स्ट ब्रोमो ही आएगा क्योंकि पोजीशन 4 रहेगा, हम ऊपर से इरेज करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो ऊपर को डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ डाउट है, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। हम ऊपर में क्या था कि ब्रोमो ऑलरेडी पहले आ ही रहा था, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नोट लिखते हैं, इसको लिखो आप, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नोट लिखो, इसको याद रखना। write the name of
substituent, write the name of substituent in alphabetical order, in alphabetical order. ऑलवेज क्या करेंगे, लिखे हैं राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलवेज। ठीक है, हम क्या लिखे हैं, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलवेज। मतलब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है सर, यहाँ पे ये नहीं, क्या सही होगा सर, यहाँ लिखेंगे 4 ब्रोमो, मतलब जो लेटर पहले आएगा उनका नेम पहले मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो आ रहा है, लेकिन 4 ब्रोमो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, है ना। ठीक, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो इसमें लिखते हैं अपन, समझो बात को। पहले क्या करो, पेरेंट्स फाइंड करो। तो यहां से नेमिंग कर सकते हो, यहां से काउंट करो किस चेन में ज्यादा कार्बन। रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पेरेंट चेन। यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से करो 1 2 3 4 5 6। सर क्या होगा, इस चेन में ज्यादा कार्बन है, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, यहाँ ज्यादा शक्तिमान बनना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे सर, लेफ्ट साइड से नेमिंग करेंगे और राइट साइड से भी नेमिंग करेंगे। कर लो, यहाँ से 3 पे आ रहा है 3 लिखो, 4 पे आ रहा है 4 लिखो, 5 पे 5 लिख लो। इधर साइड से नेमिंग करो, 3 पे आ रहा है 3 लिखो, 3 पे आ रहा है 3 लिखो, 4 पे आ रहा है 4 लिखो, 5 पे आ रहा है लिखो। ये तो इसका तो हम नेमिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, आपको भी फंसाना नहीं चाहते हम, आपको हम थोड़ा इजी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर हम बताएंगे। अभी क्योंकि जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, अभी आपको जस्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आपको, तो और प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो तो यहाँ से कर रहे हैं सर, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। सर ये वाला स्मॉलर है, ये वाला सही, ये वाला गलत। नेमिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। नेमिंग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद करो CH3 को लिखाए थे, क्या लिखाए थे CH3 को, बोलो मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको मिथाइल बोलते हैं। अभी जस्ट लिखाए थे आपको, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ मिथाइल, तीनों का नाम लिख लो। क्या करो, तीनों का नाम लिख लो। क्या है, क्लोरो है, मिथाइल है, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो है यहाँ पे, क्या है, नाइट्रो। ये हो गया आपका क्लोरो, ये हो गया आपका मिथाइल, ये हो गया आपका नाइट्रो। अब देखो पहले क्या आता है, C M या N। तो पहले सर C आता है, C का नाम लिखेंगे, फिर M का, फिर N का। लिखो, पोजीशन दिखाओ, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। देखना नेमिंग करने के बाद ये चेक करना है कि सब्स्टिट्यूएंट में किसका लेटर पहले आएगा, उसी का नाम लिखेंगे। पोजीशन वही रहेगा, पोजीशन 3 है तो 3 ही रहेगा, 3 क्लोरो मेंशन करो यहाँ पे। अब गलती से यहाँ पे 4 नाइट्रो मत कर देना, अब 5 मिथाइल लिखना, क्योंकि पहले M आता है तब नहीं आना है। मिथाइल का M देखो, M आता है, यहाँ N है, पहले मिथाइल का M लिखो आप। पहले मिथाइल लिखेगा, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, उसके बाद
अब लिखो 4 नाइट्रो कितना कार्बन है 8 ना, क्या बोलते हैं 8 को नॉनेन, नहीं सर ऑक्टेन कहते हैं, तो ऑक्टेन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए हम बेटा क्लास को यहीं वक्त का एहतराम करते हुए क्लास को छोड़ना पड़ेगा हमें। आज थ्योरी दिखे, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे आपको, इसको नोट डाउन करो और हम जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्लास हम केवल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसको लिख लो अभी। तब तक के लिए थैंक यू।